जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और उन सभी माता पिता के लिए है जिनके बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं। एक बालक था जिसका नाम विमल था। बड़े उद्दंड किस्म का वह बालक था। दिन भर खेलते रहना, पढ़ाई में ध्यान न लगाना और शरारत करते रहना विमल की आदत बन गई थी। विमल की माँ उसकी आदतों से बड़ी परेशान थी। उन्हें डर था कि न जाने आगे जाकर विमल का क्या होगा। अगर वह न सुधरा तो उसकी ज़िंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। विमल एक दिन माँ के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। सड़क पर खेलते खेलते बच्चों को देख विमल बड़ा खुश हुआ और माँ से कहा, आप क्यों हर वक्त मुझे डांटते रहते हो? ये भी तो बच्चे हैं, कितने मज़े से खेल रहे हैं। उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? बालक के मुख से ऐसा सवाल सुनकर उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्होंने उसे वहाँ कुछ भी नहीं कहा। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। विमल बगीचे में खेल रहा था। माँ ने विमल का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर उगे हुए झाड़ जंगल दिखाते हुए बोली, क्या तुम जानते हो इन्हें किसने जन्म दिया है? विमल ने कहा, माँ, ये तो बारिश, आंधी, सूरज की देन है। ये तो खुद ही उग जाते हैं। इन्हें सूरज, बारिश और हवा कहीं भी उगा देती है। फिर माँ विमल को गुलाब के गमलों के पास ले गई जो खुशबू से सुशोभित थे और हवा में लहलहा रहे थे। माँ ने कहा, इन्हें किसने उगाया? विमल ने कहा, इन्हें तो पिताजी ने समय समय पर खाद, पानी और सही मात्रा में सूरज की किरणें देकर उगाया है। विमल ने नहीं समझ पा रहा था कि माँ ये सब क्यों दिखा रही है। विमल की माँ ने बोलना शुरू किया, बेटा, जिसे सही समय और संतुलित परवरिश, शिक्षा और व्यवहार नहीं मिलता, वह बिल्कुल इसी तरह झाड़ जंगल बन जाता है। इसके ठीक विपरीत, जिसे सही समय पर अच्छी शिक्षा और देखभाल मिलती है, वह गुलाब बन जाता है। इंसान का परिवेश ही उसे अच्छा और बुरा बनाता है। विमल माँ की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझते देर न लगी कि माँ उसे क्या समझाना चाहती है। वहीं विमल आगे जाकर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बना। जीवन के आरंभिक काल में, या यूँ कहें कि युवावस्था में, इंसान मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है जिसे कुम्हार थाप थाप कर घड़े का रूप देता है। कुम्हार का हाथों से ठोकना घड़े को सही आकार प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार माँ बाप बच्चे को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए बाध्य करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे दुश्मन हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमें जीवन का सही मार्ग दिखाना होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।